केंद्रीय कर्मचारी, पूर्व सैनिक एवं पेंशन धारकों की पिछले 3 वेतन आयोग में जो सिफारिशें की गई थी, सभी सिफारिशें लागू नहीं की गई। क्या 8वें वेतन आयोग में सिफारिशें लागू होंगी? मोदी सरकार क्या 8वें वेतन आयोग में सीजीएचएस एवं ईसीएचएस को समाप्त कर नई स्कीम लाने वाली है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है और आज की खास चर्चा है क्या 8वें वेतन आयोग में सीजीएचएस एवं ईसीएचएस को समाप्त कर नई स्कीम आने वाली है। इस पे क्या होने वाला है, इस पे पूरी बात करेंगे और मोदी सरकार की नीति क्या होगी। क्या 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग की बहुत सारी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया था, क्या 8वें वेतन आयोग में वैसा ही होगा या कर्मचारी एवं पेंशन धारकों की सभी सिफारिशों, मांगों को स्वीकार की जाएगी। साथियों, हम ईसीएचएस पे भी बात करेंगे, उसके अंदर भेदभाव और परेशानियों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जनसत्ता की न्यूज। सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, 8th पे कमीशन में मोदी सरकार सीजीएचएस की जगह ला सकती है नई हेल्थ स्कीम। 8वें पे कमीशन सरकार ने जनवरी 2025 में नए वेतन आयोग के बुलाने का ऐलान किया और 8वें वेतन आयोग देश में मौजूदा आर्थिक स्थितियों का आकलन करके अपनी सिफारिशें जारी करेगा और इसके बाद ही केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक की सैलरी में जरूरत के अनुसार इजाफा किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वेतन आयोग का काम किसी भी फॉर्मूला के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो, इसके ऊपर सुझाव देना है। साथियों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि सीजीएचएस है क्या। सीजीएचएस एक हेल्थ केयर स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, उनके डिपेंडेंट एवं पेंशन धारकों को कंप्रहेंसिव मेडिकल केयर उपलब्ध कराने के लिए ऑफर किया जाता है। इस हेल्थ स्कीम में कंसल्टेशन, इलाज, जांच और दवाइयों जैसी सुविधाएं किफ़ायती दामों पे मिलती है। आज का एक बड़ा सवाल है, क्या 8वें वेतन आयोग में सीजीएचएस को अपनी हेल्थ स्कीम बदलने की सिफारिश की जाएगी? आपको बता दें, पिछले तीनों पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारकों एवं उनके डिपेंडेंट के लिए नई हेल्थ केयर स्कीम को शुरू करने की सिफारिश की गई थी। सरकार की रुचि के बावजूद अभी तक स्कीम को लागू नहीं किया जा सका। अब एक इंतजार है, क्या 8वें वेतन आयोग में नई सीजीएचएस स्कीम को लागू किया जाएगा? क्या ईसीएचएस में जब एक जवान भर्ती होता है तो उसको इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एक सामान्य वार्ड में, जनरल वार्ड में भर्ती किया जाता है। वहीं ऑफिसर्स के लिए स्पेशल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड दिया जाता है। ये कहीं भेदभाव तो नहीं है? इसके शिकार बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक हैं। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूं। हमने डिमांड उठाई है कि जब वेटरन एक समान है तो इलाज में भेदभाव क्यों? इलाज वेटरन है, उनके बीमार की अवस्था पे, उनकी बीमारी के ऊपर, उनकी क्या क्रिटिकल कंडीशन है, उसके ऊपर वार्ड मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा भेदभाव है जिसको 8वें पे कमीशन में ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को इसको मिटाने की जरूरत है और सब वेटरन के लिए एक समान वार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, सीजीएचएस एवं ईसीएचएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें सरकारी कर्मचारी एवं रिटायर्ड सैनिक कंट्रीब्यूट करते हैं मेडिकल फैसिलिटी के लिए और स्पेशली सीजीएचएस में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, डिपेंडेंट हैं एवं रिटायर्ड पर्सनल के लिए व्यवस्था है। जबकि ईसीएचएस में केवल यह रिटायर्ड सैनिकों एवं उनके डिपेंडेंट फैमिली के लिए है। जैसा पिछले 3 पे कमीशन में सीजीएचएस न्यू स्कीम लागू करने की रिकमेंडेशन करती आ रही है, क्या ईसीएचएस के बारे में भी ये लागू होगा? क्योंकि यहाँ एक व्यवस्था में बहुत ही भेदभाव है। दवाइयों की संख्या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास आती है, जिसके भुक्तभोगी हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, देश के गाँव में, छोटे छोटे जिलों में फेस करते हैं। तो क्या ये स्कीम बंद नहीं करना चाहिए या सरकार को इसके ऊपर एक नई सिफारिश करने की ज़रूरत है? वेटरन्स को
एक तरह की मेडिकल फैसिलिटी, एक तरह की जो रिकमेंडेड हॉस्पिटल में वार्ड फैसिलिटी देने की जरूरत है, एक बड़ा ही विचारणीय सब्जेक्ट है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें, आप अपने कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएं, आपकी मांगों को सरकार के समक्ष और 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखें। डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ पे आज की खास न्यूज एनालिसिस थी सीजीएचएस और ईसीएचएस के ऊपर कि सरकार पिछले 3 पे कमीशन की तरह सीजीएचएस को नए तरीके से लाने की तैयारी कर रही है। क्या ईसीएचएस की प्रणाली में बदलाव होना चाहिए? क्या ईसीएचएस में जो ट्रीटमेंट की पद्धति हो, चाहे जो रिकमेंडेड हॉस्पिटल में वार्ड की फैसिलिटी हो, इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आप अपनी राय जरूर दें। एक बार पुनः आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह बने रहें। हम आपकी मांगों को सरकार तक, पे कमीशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।